आयत नंबर 135 से आज हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। उससे पहले रुकू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तमाम आयत जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और तमाम एक दूसरे के साथ जुमलों का हिस्सा बन रही हैं। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम इस सियाक और सबाक को समझें, जो कि आयत नंबर 132 से शुरू हुआ है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मना किया गया, अहले ईमान को मुखातिब करके कहा गया कि सूद नहीं खाना, बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं और उस दूसरी तरीके से भी नहीं। और क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जरूरत है कि एक इंसान कामयाब हो, जन्नत का वारिस बने। और बताया गया कि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, काफिरों के लिए आग तैयार है, यानी अल्लाह के अहकामात का इनकार करेंगे उनके लिए तो आग तैयार है। ये हो गया एक पूरा मामला। उसके बाद दूसरा मामला बताया गया अहले ईमान ही को, कि अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करते हैं, यानी उनकी फर्मा बरदारी करते हैं, जैसे कि फर्मा बरदारी करने का हक है, तो फिर ये करना हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम को वाजिब करेगा, हमारे ऊपर रहम किया जाएगा अल्लाह की तरफ से। साथ ही अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि दौड़ो मगफरत की तरफ, अपने रब की तरफ से जन्नत के वारिस बनो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बताई गई और फिर ये किन के लिए तैयार की गई, मुत्तकीन के लिए। तो मुत्तकीन की सिफात क्या क्या थी, हमने आयत नंबर 134 में देखा था कि वो खर्च करते हैं खुशी से चाहे तकलीफ से, गुस्से को पीने वाले हैं और लोगों के साथ दरगुजर करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को मानने वाले हैं। मुत्तकीन है ना, अल्लाह का डर रखते हैं, खौफ रखते हैं, तकवा रखते हैं। और अल्लाह ताला फिर उनको मोहसिनीन में कहा। तो यही आयत कनेक्ट होके आगे चलेगी। इसका मतलब क्या है, मुत्तकीन की मजीद सिफात बताई जाएंगी। जुमला शुरू हो रहा है, आयत शुरू हो रही है वाव अतफ से, और हम सिफात को कंटिन्यू रखते हुए इनको पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 135। वल्लज़ीना, और वो लोग जो, इज़ा जब, फ़ालू वो कर बैठें, फ़ाहिशतन कोई बुराई का काम, औ या गलमू वो जुल्म कर बैठे, अंफुसहुम अपनी जानों पर, ज़करू वो याद करते हैं, अल्लाह अल्लाह ताला को, फस्तगफरू फिर वो बख्शिश मांगते हैं, लिजुनूबिहिम अपने गुनाहों के लिए। अब यहाँ पे एक, पहले हमें क्या बताया गया था, खर्च करने वाले लोगों का, गुस्से को पीने वाले लोगों का, दरगुजर करने वाले लोगों का, उनको अल्लाह महबूब रखता है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ऐसे लोग जो बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पे कोई जुल्म कर बैठते हैं और फिर वो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। ठीक है, यहां तक। वमन और कौन है, यगफिरु वो माफ कर सकता है, अज़ुनूबा गुनाहों को, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह ताला के। और अब यहाँ पे बताया गया है, और अल्लाह के सिवा गुनाहों को कौन माफ कर सकता है, यानी गलती हो गई ना, खता हो गई, अपनी जान पर जुल्म कर लिया और अल्लाह से माफी मांग ली अपने गुनाह की, तो फिर कौन अल्लाह के अलावा गुनाह को माफ कर सकता है, यानी सिर्फ अल्लाह ही करेगा। वलम और नहीं, युसिरु वो इसरार करते, अला ऊपर, माँ उसके जो, फालू उन्होंने किया, यानी गलती करने के बाद फिर उसके ऊपर हट धर्मी नहीं दिखाते, वाहुम और वो सब, यालमूना वो जानते हैं। यहाँ पे अहले ईमान वालों ही की सिफ्त बयान की गई है कि जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो क्या करते हैं, या वो अपनी जान पे कोई जुल्म कर बैठते हैं तो क्या करते हैं, फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू कर लेते हैं। तो ये लिल मुत्तकीना की सिफ्त बनकर आएगी वाव अतफ के जरिए। उससे पहले हम इन जुमलों को अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर जब एंड पे हम इस जुमले को जोड़ेंगे तो ये लिल मुत्तकीना की सिफ्त ही बनेगी। तो वाव अतफ है, अल्लादीना इसम मौसूल है, मारफा है, मबनी है और जमा भी है, मुज़क्कर भी है। तो क्या करेंगे, हम इसके लिए सिला बनाएंगे। अब इसका सिला यहां से शुरू होगा और जुमले तक जाएगा। कहां तक जाएगा ये हम देखते हैं। इज़ा ज़र्फ़े ज़मा है और ज़र्फ़े शर्त भी है।
जब यहाँ पे मुजारे हमें नजर आएगा ना तो वो मजजूम भी नजर आएगा। और बाज औकात तो जुमले में इसका जवाब शर्त मौजूद होता है, और बाज औकात वाज़े हर्फ नहीं होता कोई, लेकिन जुमला हमें बता देता है कि ये शर्त है। तो इज़ा ज़र्फ़ ज़मा, फ़ालू शर्तिया भी है, फ़ालू वो कर बैठे, फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, फ़ा आइन लाम सरजद कर दें, काम कर लें। फाहिशतन कोई बुराई, फाहिशतन फाहाशीन। वैसे तो अगर इसके रूट वर्ड से देखें ना तो कोई भी गलत काम है, किसी भी किस्म का कोई गलत काम जब कोई इंसान सरजद कर बैठे ना, और ऐसा काम जिसको आप जब किसी के ऊपर अयां करें, यानी कि अगर आपको ये खतरा हो कि किसी को पता चल जाएगा तो उससे आप शर्मिंदगी भी महसूस करें, और आपको ये भी लगे कि ये मेरे से गलत हो गया, तो फौरन फिर उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो कि है फाहिशातन। और खुली बेहयाई को भी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसी बुराई ना कि जो लोगों को पता चलती है तो उनको ये अंदाजा हो जाता है करने वाले को कि मैंने गलत काम किया। औ या हरफ अतफ है, वलमू वो जुल्म कर बैठे। वलमू भी फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा, वलाम मीम इसका रूट वर्ड, अनफुसाहुम अपनी जानों पर। अच्छा फालू, सॉरी, फालू का फाहिशतन मफूल मंसूब इसम आ गया ना, फाहाशीन रूट वर्ड के साथ, और वलमू का अनफुसाहुम मफूल। तो ये भी एक जुमला फेलिया पूरा है, और ये भी एक जुमला फेलिया पूरा हो गया है, और वाव औ अतफ के जरिए ये दोनों जुमले जुड़ चुके हैं। ये दोनों जुमले जुड़कर अल्लाह दीना मौसूल का सिला ही बनेंगे, लेकिन पहले आगे भी देखेंगे। यहाँ पे क्या है, हरफे शर्त महजूफ है, लेकिन जुमला जवाब शर्त यहां से शुरू होगा। ठीक है, जकारू तो वो याद करते हैं। आप देखिए ना, जब कोई गलती कर ली, बुराई कर ली, अपनी जान पे जुल्म कर लिया, तो फिर क्या होगा, फिर वो अल्लाह को याद करते हैं। जकारू फेले माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा, जाल काफ रा इसका रूट वर्ड, अल्लाह अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला मंसूब इसम, जकारू फेल के लिए मफऊल बिही। ठीक है, ये भी पूरा एक जुमला फेलिया हो गया। और क्या है, ये जवाबी शर्त है, और यहाँ फा अतफ के जरिए फिर जवाबी शर्त आ रहा है जुमला। ठीक है, फस्तगफरू और फिर वो बख्शिश मांगते हैं। फा हरफ अतफ है, इस्तगफरू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और गैन फा रा इसका रूट वर्ड है। और लिजुनूबिहिम अपने गुनाहों के लिए, जुनूबिहिम पहले मुरक्कब इजाफी और लामे जारा की वजह से मुरक्कब जारी होके इस्तगफरू फेल के मुतालिक हो जाएगा, और ये भी एक जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाएगा। तो ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिजुनूबिहिम, ये पूरा जुमला जवाबी शर्त बन जाएगा। तो ये शर्त और ये जवाबी शर्त, ये दोनों जुमले अल्लाज़ीना मौसूल का सिला बनेंगे। ये मौसूल और सिला लिल मुत्तकीना की सिफ्त बन जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी लगे कंफ्यूजन, तो आप इसको देख के रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह सुन लीजिएगा। वाव हरफे अतफ है, मन और कौन है। अब यहाँ पे अगर देखें ना इस मन को, तो ये मन इस्तफहामिया है। ठीक है, इस इस्तफहामिया को इनकारी भी कहा जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, कौन है जो ये काम करेगा, यानी कोई ऐसा नहीं है जो कर सकेगा इस काम को। इसके मीनिंग्स के अंदर ये छुपा हुआ होता है, लिहाजा इसको इस्तफहामिया कहते हैं, लेकिन इनकार के मायनों में आता है, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है, इस तरह का मायने होगा इसका। वह मन और कौन है जो मन इस्तफहामिया है, और जब मन इस्तफहामिया है तो ये इसम है। ठीक है, ये इसम है, मुब्तदा बनेगा जुमला इस्मिया का। अगर आप देखें तो मुब्तदा कौन होता है, जो किसी काम को कर रहा होता है। अगर हम जुमला फेलिया के फाइल को मुब्तदा कहें तो वो बिल्कुल ठीक है, और जुमला इस्मिया का मुब्तदा क्या होता है, वो भी काम करने वाला ही होता है ना। तो आप देखिए कि कौन है जो, यानी कौन इस काम को करेगा, इसका मतलब है ये मुब्तदा बन सकता है क्योंकि ये इसम है। ठीक है, कौन है, यगफिरु वो माफ कर सकता है, फेले मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, गाइन फा रा रूट वर्ड है, जुमला फेलिया शुरू होगा। अजनूबा गुनाहों को, अजनूबा जो है जमा मुकस्सर है जम्बिन की, और ये मफऊल बनेगा यगफिरु फेल के लिए, रा नून बा इसका रूट वर्ड है,
इल्ला सिवाय। इल्ला यहां पर आ गया, यानी कि अब हमें पता चल रहा है कि इसके सिवा और कोई ये काम नहीं कर सकता। तो ये हसर है, यानी कि कैद कर दिया एक तरह, अगर आप देखें तो खास कर दिया। सिवाय कलमा हस्र, अल्लाहु अल्लाह ताला के। अब अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं कर सकता। तो इस अल्लाह को क्यों लाया गया मरफू? अल्लाह को मरफू लाया गया ना, इसका मतलब ये है कि ये मन के बदले में ही आया है। अगर आप देखिए ना, मन कौन है जो अल्लाह के सिवा इस काम को करेगा? यानी मन का, हम इसको क्या कहेंगे, मन का बदल। अगर हम इसको बदल कहें तब भी ठीक है, आप समझ लें तो सिर्फ कि यानी कि यहां पे अगर अल्लाह आ जाता, अल्लाह यगफिरु जुनूबा इल्ला इल्ला, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं माफ कर सकता गुनाह को, या जुमले को इस्तफहामिया बना के इस मुबद्दिल मिन्हू का बदल दिया गया। ठीक है, बदल आ गया ना अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं कर सकता। ये एक सेंस होती है, हम आगे जाके इसको इंशाल्लाह ताला सीखेंगे कि बाज़ औक़ात जुमला ऐसा होता है कि हम एक हर्फ को जाहिर करते हैं और जब दूसरा आ रहा होता है ना, तो वो उसी को, उसी की जो होती है मुतबादिल लाया जाता है। आप जानते होंगे मुतबादिल को अच्छे तरीके से। मुतबादिल भी बदल होता है ना किसी चीज का। जैसे हमने देखा कायम मुकाम खबर को, तो वो तो खबर की गैर मौजूदगी में आता है ना, लेकिन मुतबादिल जो होता है ना, ये भी जुमले में दूसरी जगह पर आ जाता है। असल में इसको आना वहां पे होता है, ठीक है, लेकिन इसको बदल के तौर पे जुमले में इजाफी लाया भी जा सकता है। हम अपनी, चूंकि उर्दू की रूटीन में ऐसी चीजों को नोट नहीं करते ना, लेकिन अरबी चूंकि हम किसी दूसरे की जुबान सीख रहे हैं, इसलिए हमें इस तरीके से इसको मुश्किल से लग रही है समझ। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। आप इस चीज को समझें कि जब हम उर्दू में इस जुमले को बोलें, कौन है जो अल्लाह के सिवा कोई काम कर सकता है, तो हमने कौन है तो कहा, हमने ये भी तो कहा कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। बात दोनों की एक ही आ गई, बात एक ही तरह है। तो ये अल्लाह जो है ना, ये बदल ही आया है मन का। और इस तरह क्या हुआ है, ये जुमला मुब्तदा जो था ना, इसकी ये जुमला फेलिया खबर बन गया है। ठीक है, कलमाए हसर भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, हालांकि ये बदल है इसका मन का। तो ये जुमला फेलिया जो है, ये मन मुब्तदा की खबर बन के अब जुमला इस्मिया हो गया है। मुब्तदा और खबर के पैटर्न में आ गया है। ये भी जो है, ये सिफ्त तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सिफ्त कोई नहीं नजर आ रही है। ठीक है, ये पूरा एक अपना जुमला अपनी इनफरादी हैसियत में आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, आगे जुमले को देखते हैं। वलम युसिर्रू, और नहीं वो इसरार करते। वाव हरफ अतफ है, नफी लम जहद, यानी कि अब मुजारे के माने मनफी में भी आएंगे, मुजारा मजजूम भी होगा। और क्या होगा, लम लम्मा लाम अमर लाए नहीं, और हरफ शत मुजारे को मजजूम करते हैं। मीनिंग्स में भी थोड़ा थोड़ा फर्क डालते हैं। और नहीं वो इसरार करते, अब आप देखिए कि ये इसके मायने, वो इसरार करते हैं। अगर अब आ गया नहीं, इस मुजारे में ही आ गया नहीं वो इसरार करते। युसिर्रू, ये काम को कर रहे हैं ना। युसिर्रू फेल मुजारा मजूम है, नूने इराबी ड्रॉप हुआ इसका। स्वाद रा रा इसका रूट वर्ड आ गया है। ठीक है, फेल मुजारे मजजूम जमा मुजक्कर गायब का सीगा, युसिर्रूना था ये। अला, ऊपर अला हरफे जर है, और मा मौसूल मजरूर हुआ। ये जार मजरूर मुतालिक हो गए युसिर्रू फेल के। तो हम क्या करेंगे, पहले मा मौसूल का सिला बना लेंगे। मा मौसूल अपने सिले के साथ, यानी मौसूल और सिला दोनों मिलके अला हरफे जार से मजरूर होके मुतालिक बनेंगे। ठीक है, तो माँ का सिला फ़ालू फेले माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा, फा आइन लाम, ये माँ मौसूल, यानी ये मौसूल और ये सिला दोनों मिलके अला हरफ जार से मजरूर हो गए, और ये युसिर्रु फेल के मुतालिक हो गए। तो फेल फाइल मफऊल, ये जुमला पूरा। अच्छा, ये मौसूल और सिला जो है ना, ये अब मफऊल बनेंगे। कैसे? उसके जो उन्होंने किया, उन्होंने कोई काम किया, उसके ऊपर जो उन्होंने काम किया वो इसरार करते हैं। यानी काम तो वो कर चुके हैं, अब क्या है, वो इसरार भी करे। अच्छा ठहरे एक मिनट, ये मैं देखती हूँ मफूल बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ नहीं ठीक है, मौसूल और सिला मजूम होके यही बनेगा।
वाहुम, वाव हरफ अतफ है, हम मुब्तदा है, और यालमूना इसकी खबर होके फेल, मुब्तदा और खबर जुमला इस्मिया बनेंगे। यालमूना क्या है? फेल। मैम नाम रिमूव करते हैं। एक मिनट, मैं करती हूँ। यालमूना फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब का सीगा, आइन लाम मीम रूट वर्ड के साथ, हम मुब्तदा की खबर, फेल बफाइल होके खबर, और ये मुब्तदा और खबर वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले का हिस्सा बन जाएगा, वो सब जानते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चूंकि एक मुकम्मल जुमले भी होते हैं, जरूरी नहीं होता कि ये वाव अतफ के जरिए जुड़ेंगे तो फिर पीछे जुमले का हिस्सा भी बनेंगे। बाज औकात ऐसा जुमला होता है वो अपनी पूरी इनफरादी भी एक हैसियत रखता है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि लम जाजमा आया, उसने मुजारे को मजूम भी किया। और अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये आगे कोई फर्क डालेगा या नहीं डालेगा। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपने हुआ मैं यकफिरू में जो है मन को मुब्तदा कहा था, तो इसकी फिर खबर। आगे जुमला फेलिया जो था वो उसकी खबर बन के आया था ना। गलत। वमन जो था मुब्तदा, यगफिरु जुनूबा इल्लल्लाहु, ये इसकी खबर थी। यहाँ तो ठीक। कौन है वो मुब्तदा जो माफ करता है गुनाहों को सिवाय अल्लाह के, ये खबर है। अच्छा, यहाँ पे पहले इसका मफहूम देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा क्या है यहाँ पे? इन्फाक की एक राह तो मज़ाहमत। ठीक है। मज़ाहमत क्या है? कि ये जो इन्फाक किया जाता है, सूद खोरी की इल्लत एक इंसान के अंदर ऐसी हविस और ऐसी हिर्स माल की भी, दौलत की भी पैदा कर देती है कि वो किसी अच्छे काम के लिए भी माल खर्च करने को अजाब समझता है। यानी नेकी का रास्ता बंद हो जाता है। जो लोग इस रास्ते पे चल पड़ते हैं फिर वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे बेबस हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर आप आगे देखें ना, तो इन्फाक की तालीम के सिलसिले में जहाँ सूदखोरी से रोका गया है ना, वहीं पे फिर बेहयाई का, फहाशी का लाजमी तौर पे इससे भी रोका गया है। क्योंकि जब इंसान के पास हराम का पैसा आता है ना, वो तो जाता भी हराम के कामों में है। ये तो एक मतलब एक असूल है ना अल्लाह का। जिस तरीके से, यास्मीन अपना माइक ऑफ कीजिए। जहां से रिस्क आएगा, जहां से अगर हलाल रिस्क आएगा, आप अपने बच्चों के हलाल रिस्क के साथ परवरिश करेंगे और वही उनको लुकमा खिलाएंगे, तो उनके अंदर जो खुसूसियात आएंगी वो मोमिनों की आएंगी। क्योंकि रिस्क के हलाल आइन इबादत है, इबादत करके उस माल को कमाया गया है। और जब इंसान कोई सूद के जरिए माल कमाता है तो जाहिर है उसमें उसकी मेहनत तो कोई नहीं लगती। हराम कमा रहा है तो जाएगा भी फिर हराम कामों में। तो जहां जहां पे ये सूद का और गलत कामों से पैसे कमाने का जिक्र आता है ना, वहीं पर फिर बेहयाई से रुकने का जिक्र आ रहा है। इन दोनों की मुनासबत अगर देखी जाए तो यही आती है कि जब कोई इंसान बदकारी के कामों में पड़ेगा, लाजमी है गलत पैसा कमाया है, गलत जगह पे खर्च भी होगा, नेकी के कामों में उसको खर्च करते हुए दिल खराब होगा, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेंगे ही नहीं। अगर वो इंसान अपने हराम की कमाई को किसी नेक काम में बिलफर्ज इस नियत के साथ खर्च भी कर दे कि ये मेरे इस माल को पाक कर देगी, तो वो अल्लाह ताला उससे कबूल नहीं करेगा। जो लोग इस रास्ते पे पल चल पड़ते हैं ना एक दफा हराम के रास्ते पे, यानी हराम कमाने के लिए, फिर उनको दूसरी तरफ निगाह करने की अल्लाह फुर्सत ही नहीं देता। अल्लाह नहीं चाहता कि कोई इंसान अपना हराम का माल हलाल या दीन के कामों में लगाए, और अगर वो लगा भी देगा तो वो कबूल नहीं होगा। तो सूद खोरी से रोकना है, बदकारी बेहयाई इसके लाजमी तौर पे साथ आएगी अगर सूद से नहीं रुकेंगे तो इंफाक की राह में कौन लोग आगे बढ़ेंगे? जो बदकारी से, अय्याशी से, इस लानत से अपने आप को महफूज रखेंगे, अपने ऊपर इसके दरवाजे बंद कर लेंगे। जो लोग जानते बूझते गुनाह के ऊपर इसरार करते चले जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उनकी अकल सलब कर लेते हैं। एक दफा गुनाह हो गया, गलती हो गई, माफी मांग ली फौरन, अल्लाह से तौबा कर लें। लेकिन इंसान है ना, दोबारा भी गलती का चांस है। फिर एहसास हो दिल के अंदर कि अल्लाह मेरे से गलत काम हो गया, तौबा कर लें, बचने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा बचने की। सूद को तो आप अल्लाह से जंग समझ लेना, उसको तो किसी भी सूरत में दोबारा इख्तियार करने का तसव्वुर भी ना करें। आम इंसान के लिए भी अगर कोई गलती हो जाए तो तरीका यही है, अल्लाह से फौरन रुजू करना है, उसकी माफी मांगनी है। और फिर अगर जानते बूझते गुनाहों के ऊपर इसरार शुरू कर देंगे इंसान के, कोई बात नहीं चलो, तो फिर अल्लाह क्या करेगा? सादत के दरवाजे बंद कर लेगा। सादत की राह क्या है?
आदमी अगर गलबा जज्बात से किसी बड़े या छोटे गुनाह का इर्तिकाब कर भी ले, तो अल्लाह की याद उसको डरा दे, चौकन्ना कर दे, वो फौरन उससे माफी मांग ले। अल्लाह के सिवा कोई भी तो नहीं है जो माफी दे सकता है। जो लोग किसी भी इंसान से किसी सिफारिश की उम्मीद रखते हैं, और जो दूसरों की सिफारिश की उम्मीद पे ही गुनाह करते चले जाते हैं कि ये हमें बख्शवा देगा, कोई हमारा पीर, कोई वली औलिया, कोई किसी का निस्बत, कोई बहुत सैयद होना, किसी का खानदानी होना, किसी का नसब बहुत ज्यादा आला होना, अगर वो ये सोचेगा ना, तो वो सिर्फ अपनी शामत से दो चार होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफी के अलावा कोई तरीका कुरान में हमें नहीं बता रहे। और यही हमने देखा जब से दुनिया शुरू हुई, तरीका यही है। आदम अलैहिस्सलाम ने माफी के एवज जो काम किया था वो तौबा इस्तगफार था। तो दुनिया में इंसान को, बनी आदम को, तमाम के तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमज़ोर बनाया, कमी कोताहियों के साथ बनाया। वो गुनाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गुनाह नहीं करेंगे। हम गुनाह कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदीस के मफहूम के मुताबिक अगर कोई इंसान ओहद पहाड़ के बराबर भी गुनाह करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देगा। खा दोबारा उससे वो गुनाह हो जाए, दोबारा हो जाए, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करना, इस्तगफार करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुजुर्गी को, उसकी बड़ाई को, उसकी किबरियत को तस्लीम करना है। कोई भी तो नहीं है, कोई भी तो नहीं है। कितनी वाज़ेह आयात हैं, कोई भी तो नहीं है अल्लाह के अलावा तौबा और माफ़ी कबूल करने वाला, गुनाहों को माफ़ करने वाला, गुनाहों की बख्शिश करने वाला, गलतियों पे, कोताहियों पे नज़रअंदाज करने वाला, हमें माफ करने वाला, हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी करने वाला कोई भी तो नहीं है। हम तो सब गुनाहगार ही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक है और उसकी अनायत, उसकी मेहरबानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर पर्दे डाले हुए हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है, उसका फजल है, उसका करम है। इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की, दूसरों के गुनाहों की तौबा और इस्तगफार भी करनी चाहिए। यहाँ हमें इस आयत से ही पता चलता है। अब आप देखिए कि आगे उलाइका, ये ही वो लोग हैं। अब इस आयत को भी समझना है। उसकी वजह यह है कि आयतें जो हैं कनेक्टेड हैं। जब हमने इस आयत को, आयत नंबर 135 को शुरू किया था, तो आपने देखा होगा कि हमने मन मौसूल का सिला बनाया था, ठीक है, और अल्लज़ीना जो था वो मुब्तदा भी था। सिला मौसूल तो था, लेकिन मुब्तदा भी था, ठीक है, मुब्तदा भी था। और मुब्तदा की अब खबर आएगी। अल्लज़ीना जो मौसूल था ना, उस मुब्तदा की अब खबर आएगी। उलाइका, यही वो लोग हैं। उलाई का इसम इशारा है, मारफा है, मबनी है, और जमा के लिए आता है, और मुजक्कर भी है। जजाउहुम, ये यहाँ पे भी मुब्तदा बनेगा, ये यहाँ पे भी मुब्तदा है। जजाउहुम मुरक्कब इजाफी होके ये इसकी खबर बन जाएगा। अब हमने इसको देखना है। जजाउहुम जो है ना, ये खबर तो है, एक खबर है, ठीक है। मगफिरतुन, ये इसकी खबर टू है। यानी यही वो लोग हैं, उनका बदला क्या है? मगफरत है और जन्नतें हैं। ये वाव अतफी के साथ मगफिरतुम व जन्नतुन, जन्नातुन इसको जोड़ना है। ये खबर यहां से कनेक्ट हो रही है। यही लोग हैं, उनका बदला मगफिरत है और जन्नतें हैं, यानी उन्हें मगफिरत भी मिलेगी और जन्नतें भी मिलेंगी। ये खबर है उस अल्लाज़ीना मुब्तदा की, जो आयत नंबर 134 के शुरू में था। अब ये मुब्तदा खबर भी पूरा एक पैकेज बनेगा। हम इंशाल्लाह ताला इस तरह के पैकेज देखेंगे और आ भी जाएंगे। हमें बस आपने इनकी टेंशन नहीं लेनी, छोटे छोटे जुमलों को देखिए। जजाउहुम मगफिरतुम व जन्नातुन, मुब्तदा अपनी दोनों खबरों के साथ, और मुतालिक मिर रब्बिहिम, रब्बिहिम मुरक्कब इजाफी मिन हरफ जार की वजह से मजरूर होके मुतालिक, मुतालिक खबर हो गया। तो ये हो गया पूरा जुमला इस्मिया, ठीक है। मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया हो गया, पूरा मुकम्मल जुमला हो गया। अब यहां से शुरू कीजिए जन्नातुन की सिफ्त। जन्नत का बता दिया गया, मगफरत का भी बता दिया गया कि ये वो लोग हैं कि इनका बदला इनके रब की तरफ से, किनका? लिल मुत्तकीन का ही, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है।
پہلے پورا جملہ اللہ زینہ سے جو صلہ موصول بنا تھا وہ پورا مبتدا بنا تھا اینڈ تک، اور اب یہ اس کی خبر آ رہی ہے۔ خبر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے یہ سارے کام کیے، گناہ سے بھی بچتے رہے، پھر غلطی ہوئی اللہ سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ مبتدا تھا سارا۔ اب خبر آ رہی ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ و جنات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں۔ اب جنت جو مل رہی ہے نا، اس کی صفت بتائی جائے گی۔ تجری، بہتی ہیں، فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، جیم را چھوٹی یا اس کا روٹ ورڈ، من تحتہا، تحتہا مرکب اضافی ظرف کے ساتھ بنا، اور مین حرف جار مجرور متعلق فعل کے، الانہارو اس کا فاعل آ گیا۔ تو کیا ہے؟ ان کو جنتیں ملیں گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو گیا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کا حال بتایا گیا ہے، اور حال کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ تو خالدین مفعول ہے، فیہا مرکب جاری ہو کے متعلق ہو جائے گا، اور یہ کیا ہوگا؟ پورا جملہ اگر دیکھیں تو حال، یہ فعل فاعل مفعول اور اس کا حال مل کے، یا آپ مفعول کہہ لیں، یہ جملہ فعلیہ پورا جو ہے نا، جنات ان کی صفت بن کے آ گیا۔ یہ ہو گیا پورا جملہ۔ اب یہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ پورا جو ہے نا پچھلے والے الذین کی خبر بن کے پورا جملہ وہاں پہ پیک اپ ہوگا۔ وَنِعْمَ، اور کیسا اچھا ہے، واو حرف عطف ہے، نعمہ جو ہے افعال مدح ہے، افعال مدح، یعنی جب کسی بھی کام کی تعریف کی جاتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے کچھ افعال آئے جاتے ہیں، فعل آتے ہیں۔ یہ فعل کیا ہوتے ہیں؟ جن کو ہم نے پہلے بھی کہیں جگہ پر دیکھا ہے، وہ بئسا، بہت برا ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ افعال ذم، کسی کی مذمت کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ افعال مدح، کسی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب پیٹرن سیم وہی ہے، افعال مدح کا بھی، افعال ذم کا بھی، کہ یہ فعل ماضی ناقص جامد ہوتے ہیں۔ جامد کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان سے گردانیں نہیں بنتی، بس یہ اپنے فاعل کے ساتھ آ کے ایک مطلب جملہ مکمل کر لیتے ہیں، جملہ فعلیہ، اس کی آگے گردانیں نہیں چلتی۔ یہ اتنے ہی افعال آتے ہیں کسی کی تعریف کے لیے، کسی کی برائی کے لیے، افعال مدح بھی اور افعال ذم بھی، یہ دونوں ہی ماضی جامد کہتے ہیں اس کو، فعل ماضی جامد، یعنی ان سے آگے گردانیں نہیں بنتی۔ جامد کہتے ہیں نا، جمع ہوا ہے کوئی چیز، آگے نہیں چلے گی۔ اجر العالمین مرکب اضافی بن کے نعمہ کا فاعل بن جائے گا، اور بس اس کا فاعل ہی آیا کرتا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ پورا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی تو صفت ہے نا، خوبی ہے نا اس کی۔ تو یہ جنت کی صفت نہیں ہے، بس کہ یہ اس کی صفت بنے گی، کہ وہ جو خالدین فیہا، جو اس میں ہمیشہ رہنے والی ہیں، یا یہ بھی للمتقین ہی کی صفت بن جائے گی۔ یعنی ٹوٹل اگر دیکھا جائے نا، تو جملہ یہ پورا کا پورا جتنا بھی پیٹرن جا رہا ہے نا، یہ وہاں سے مل رہا ہے جہاں پہ متقین کی صفات آئی تھی۔ یہاں پہ بس آپ نے کنیکٹڈ کر کے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ انشاءاللہ تعالی آگے ہمارے ساتھ اور کلیئرٹی آ جائے گی، اس میں اور چیز آ جائے گی۔ بہت صاف صاف واضح سا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی انسان متقی بنتا ہے، اللہ کے